दोस्त, इज्जत, कदर और भरोसा ये ऐसी चीज़ें हैं जो मांगने से नहीं मिलती बल्कि कमाई जाती हैं। बिना इज्जत के इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी इंसान की लोगों के बीच कोई वैल्यू नहीं है तो लोग उसे और उसकी बातों को रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे इंसान की कोई कदर नहीं करता। लेकिन अगर आपने लोगों के बीच अपनी अच्छी वैल्यू बना रखी है तो आपको लाइफ में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लोग आपको सुनना और आपकी तारीफ करना पसंद करेंगे। लोगों से अपनी वैल्यू और कदर कैसे करवानी है ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 3 तक ही इस वीडियो को देख लिया तो फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस, सोशल सर्कल हर जगह आपकी कदर की जाएगी और आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। नंबर 1, लेट हू एवर वांट टू गो। जो भी आपके साथ नहीं रहना चाहता, आपकी लाइफ से जाना चाहता है, उसे मत रोको बल्कि उसे खुद रवाना करो। लोगों को ये दिखाओ कि उनके आपकी लाइफ में आने या जाने से आपको ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों का जब आपसे मतलब निकल जाता है तो वो आपके रोकने से भी नहीं रुकेंगे। आप बस खुद पर काम करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, आने और जाने वालों पर ध्यान देकर अपना टाइम, एनर्जी और वैल्यू को कम मत करो। जब आपके पास पैसा और पावर दोनों होंगी तो लोग आपको छोड़ के जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। कड़वी ही सही, लेकिन दुनिया की यही सच्चाई है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे, भाई तू कैसा है। जिस दिन दूसरों पर ध्यान ना देकर आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, लोग खुद ही आपके आगे पीछे घूमना शुरू कर देंगे। नंबर 2, ट्रीट अदर पीपल द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड। आपने ये अक्सर सुना होगा कि लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें, लेकिन उससे भी बेटर अप्रोच है कि लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि वो चाहते हैं, ना कि सिर्फ आप। इसे साइकोलॉजी में प्लैटिनम रूल भी कहा जाता है। अगर आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हो तो अपना फोकस इस बात पर रखो कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो चाहिए आप वो उन्हें दे दो, बल्कि सामने वाले की बातें सुनकर और अपनी नीड के मुताबिक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जिसमें दोनों का ही फ़ायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आपसे बहुत बड़ी हेल्प मांग रहा है लेकिन आप इतने कैपेबल नहीं हो कि उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर सको, तो आप उन्हें ये कह सकते हो कि मैं इतनी बड़ी हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन जितना मेरे बस में है मैं उतनी हेल्प ज़रूर करना चाहूँगा। इससे आप ये शो करते हो कि आपको उनकी फ़िक्र है और आपकी की गई हेल्प से उनकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी। नंबर 3, प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि ये ताकत की बुनियाद है। जब भी कोई आपके बारे में बोलने से पहले सोचता है तो सबसे पहले सामने वाले के दिमाग में आपकी वैल्यू और सेल्फ इमेज आती है, क्योंकि जैसी आपकी सेल्फ इमेज होगी वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। आपकी सेल्फ इमेज 4 चीज़ों से बनती है। नंबर 1, आपके पैसों से। नंबर 2, आपकी ड्रेसिंग सेंस से। नंबर 3, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से। नंबर 4, आपके काम से, या फिर यूं कहें कि आपकी पोजीशन से। और ये सबसे पावरफुल है। अगर इन 4 चीज़ों को आपने मास्टर कर लिया तो लोगों की नज़रों में आपकी सेल्फ इमेज एक अलग ही लेवल पर होगी। नंबर 4, डोंट गिव एडवाइस एंड स्टे साइलेंट। बिना सलाह मांगे किसी को भी सलाह मत दो। अगर आप बिला वजह लोगों को मशवरे देते फिरोगे तो आपकी बात की वैल्यू सामने वाले की नज़रों में कचरे के बराबर होगी। इसलिए जितनी ज़रूरत है बस उतना ही बोलो। बिन मांगे लोगों को मशवरे मत दो और खामोश रहना सीखो। ये हमें लगता है कि ज़्यादा बोलकर और अच्छी अच्छी बातें करके आप सामने वाले को इम्प्रेस करोगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इससे आप बहुत ही कॉमन नज़र आते हो और आप बहुत ज़्यादा रिवील हो जाते हो। लेकिन कम बोलकर आप लोगों को जीत सकते हो, क्योंकि कम चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा होती है। अपना मुंह सिर्फ उस वक्त ही खोलो जब आपकी बात
खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हो। ऐसा करने से लोग आपको जानने के लिए बेताब होंगे, आपसे ज़्यादा बातें करना चाहेंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।